हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है। तो आपने बैंक का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग मेनली एक तरह का एक बिजनेस, जब हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम पैसों का लेन देन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए। ठीक है, तो बैंक ने आपको कुछ उस पर इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो मेनली बैंकिंग क्या होती है? एक बिजनेस होता है जिसमें हम रिसीविंग, सेफ गार्डिंग एंड लैंडिंग ऑफ मनी, जिसमें हम अपने पैसों को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ए बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ टेकिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग मनी। तो डेफिनेशन में बोला हुआ है कि बैंकिंग क्या है? एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, और अगर जब हमें जरूरत पड़े उस पैसे की तो हम उसको निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास पैसे हैं। ठीक है, तो आपको क्या डर रहता है ना कि कहीं ये गुम ना हो जाए पैसे। तो अपने अपने पैसों की सेफ्टी के लिए आप क्या करोगे, उसको डिपॉजिट करवा दोगे बैंक में। ठीक है, बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा कि अगर आप घर पे पैसे रखोगे तो वो तो गुम होने का उसका डर रहता है। ठीक है, तो अगर आप उसी पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, एक तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देगा कुछ। ठीक है, घर पे बैठे तो पैसे, मतलब जितना मान लो कि आपके पास 10,000 है, तो आप वो घर पे रखोगे तो वो 10,000 ही रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा ना। तो अगर आप वही 10,000 अगर बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो साल बाद उसमें कुछ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, पहले टाइम पे क्या होता था कि जो लोग थे वो क्या करते थे, जैसे चावल के डिब्बे में पैसे रख लिए, या किसी और डिब्बे में। जैसे हम भी जब छोटे थे तो क्या करते थे, गुल्लक होती थी, उसमें पैसे सेव करके रखते थे। ठीक है, तो मेनली बैंकिंग भी क्या, उस वो गुल्लक ही है जिसमें आप अपने पैसे एक तो सेव कर सकते हो, दूसरा आपके पैसे वहां पे सेफ रहेंगे। ठीक है, तीसरा उसमें इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो बैंकिंग मेनली क्या करता है कि कस्टमर को जोड़ने का, मतलब इंटरेस्ट क्यों देता है बैंक? बैंक क्यों इंटरेस्ट, इसमें बैंक का क्या फायदा है? तो इसमें बैंक का यही फायदा है कि जैसे जैसे लोग जो है जुड़ेंगे उनके साथ, ठीक है, और उनको भी और भी फायदा होगा इसमें। तो मेन जो फंक्शन होते हैं बैंक के, वो क्या कौन कौन से हैं? मेन फंक्शन ऑफ बैंक है, पहला फंक्शन है कि सेविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर। इसमें क्या होता है कि जैसे डिफरेंट बैंक है हमारे। ठीक है, जैसे कितने बैंक होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, उसके बाद आईसीआई बैंक है। ये सारे ही बैंक क्या करते हैं, एक स्कीम निकालते हैं कस्टमर को जोड़ने के लिए। ठीक है, कि हमारा जो कस्टमर है हमारे बैंक में अपना अकाउंट खोले, हमारे बैंक में अपना पैसा जमा करवाए, तो उसके लिए वो स्कीम निकालता है। लोगों को जो स्कीम सही लगती है, लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को उसी में डिपॉजिट कर देते हैं कि हाँ इसमें मुझे फायदा हो रहा है तो मैं इस स्कीम में क्या करूंगा, इनरोल कर लूंगा। ठीक है, तो वही है कि रिसीविंग मनी फ्रॉम डिपॉजिटर, डिपॉजिटर से क्या करते हैं, पैसे रिसीव करता है बैंक। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है, लैंडिंग मनी फॉर फ्रॉम डिपॉजिटर। जैसे मान लो कि जैसे आप पैसे जमा करवाते हो बैंक में, ठीक है, तो आपको कुछ इंटरेस्ट देता है बैंक। अगर मान लो कल को आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, जैसे आपने कोई अपना काम खोलना है, कोई बिजनेस खोलना आपने, तो आपको कुछ पैसों की जरूरत है, आपको कोई और दे नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो जैसे मान लो कि आपने बैंक से लिए, लोन प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लो कि आपने जो है बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, 1 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने बोला कि मैं 2 साल में उसको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, टेन्योर जो है 2 ईयर का है, और बैंक कहेगा कि जो आप रिटर्न करोगे ना, उस पर 5% जो है इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 5% जो है 1 लाख पे 5% ब्याज लगेगा, आपने उस 5% ब्याज इंक्लूड करके पैसे जो है रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो कितने जो है, मतलब इन द एंड ऑफ 2 ईयर आप कितने पैसे जो है बैंक को रिटर्न करोगे, वो क्या है, इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है ना। प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख रुपए। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए लिया आपने। अब देखो ये इससे कट हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल कितना आपने बैंक से लिया था, 1 लाख रुपए। ठीक है, उसमें आपको इंटरेस्ट लग गया 10,000 रुपए का। अब आप 2 साल बाद बैंक को कितना रिटर्न करोगे, 1,10,000 रुपए आप क्या है, बैंक को रिटर्न करोगे। इतने पैसे जो आप बैंक को क्या करोगे, रिटर्न करोगे। ठीक है, तो इसमें बैंक का फायदा होता है कि अगर आपने पैसे लेने हैं, लोन लेना है, तो बैंक भी तो फिर कुछ लेगा ही ना, बैंक भी तो इंटरेस्ट मांगेगा। ठीक है, तो और क्या फायदा होता है, जैसे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, उसको कंसेशनल रेट पे जो है बैंक लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो एजुकेटेड स्टूडेंट होते हैं, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट होते हैं, अगर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है कोई भी, तो उसके लिए जो है बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग अदर यूजफुल सर्विस टू सोसाइटी। अब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, जैसे मान लो कि जो सैलरीज आती हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरीज बैंक के थ्रू आती हैं, ठीक है। अगर आपने स्कूल फीस डिपॉजिट करवानी है तो वो भी आप बैंक के थ्रू करवाते हो। अगर आपने किसी को पैसे सेंड करने हैं, ठीक है, ट्रांसफर करने हैं पैसे वन प्लेस टू अनदर, तो वो भी आप बैंकिंग का ही सारा काम है, ठीक है। और एक और फायदा इसमें कि क्या, बैंक जो है एटीएम कार्ड होते हैं, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ही जो है फैसिलिटीज देता है। जैसे मान लो कि आपने कहीं जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इतने ज्यादा पैसे जो है कैरी करके नहीं जा सकते, ठीक है, फिर वो गुम होने का डर रहता है ना, कि कहीं गुम ना हो जाए, कोई चुरा ना ले, तो उसके लिए क्या करते हो, आप एटीएम कार्ड लेके जाते हो, तो हर जगह पे एटीएम तो मिल जाता है, ठीक है, तो वहां पे आप आराम से पैसे जो है वो कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे जो है फायदे भी हैं बैंकिंग के। तो नेक्स्ट जो है आपकी जो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बैंक की, वो भी हम पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। देखो टाइप्स ऑफ बैंकिंग कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है टाइप्स ऑफ बैंकिंग, बोलो या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है, कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट आएगा, ठीक है। अगर आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा ना बैंक में जाके, तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट अकाउंट होता है करंट अकाउंट, ठीक है, जो करंट अकाउंट जो होता है, जी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो खुलवाते हैं, जिन्होंने डेली ट्रांजेक्शन करनी होती है, उनके लिए क्या होता है, ये करंट अकाउंट होता है। सेकंड होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जैसे हम जैसे लोग हैं, ठीक है, वो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं जिन्होंने अपने पैसे सेव करके रखने हैं, ठीक है। जैसे मुझे कभी भी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डिपॉजिट करवा के कभी भी विड्रॉ कर सकते हो पैसे अपने, ठीक है, तो वो उसके लिए सेविंग अकाउंट होता है। थर्ड आपका होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने 2 साल के लिए कोई पैसे को मतलब सेव करके रखना है कि मुझे 2 साल बाद इसकी जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए हम एफडी करवा लेते हैं, ठीक है, कि 2 साल के बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वो पैसे निकलवा सकते हो। फोर्थ आपका होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम आरडी अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, ये तीनों नहीं है, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, पहले ये पढ़ लेते हैं। आरडी अकाउंट क्या होता है, तो जैसे मान लो कि जैसे मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन कौन खुलवाते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैंने हर मंथ जो है 2000 रुपीज सेव करने हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हर महीने मैंने 2000 रुपये अपने सेव करने हैं बैंक में, तो उसके लिए मैं ये वाला अकाउंट खुलवाऊंगी। मेरा क्या होगा कि हर मंथ जो है 2000 ऑटोमेटिकली जो है मेरी अकाउंट से कट हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, ठीक है, मैंने क्या किया, 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, मैंने 1 साल के लिए जो है ये पैसे, मतलब मुझे 1 साल के लिए जो ये पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, ठीक है, बैंक में। तो पहले जनवरी महीने में 2000 रुपये मेरे बैंक में अकाउंट, मतलब बैंक में डिपॉजिट हो गए 12 मंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद फेब में क्या होगा, 2000 रुपये जो है 11 मंथ के लिए डिपॉजिट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फेब आ जाएगा, उसके बाद मार्च में क्या होगा, 2000 रुपये जो है वो 10 मंथ के लिए डिपॉजिट रहेंगे बैंक में। एंड सोन चलते चलते दिसंबर में क्या होगा, 2000 रुपये जो 1 मंथ के लिए, मतलब 1 मंथ के लिए जो बैंक में डिपॉजिट रहेगा 2000 रुपये, ठीक है। और अगर मैं इसका सम निकालूं तो सम क्या है होगा, देखो 2000 जो है वो कॉमन आ रहा है इसमें, ठीक है, 2000 पूरी ही वैल्यू में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3 एंड सोन लास्ट रहेगा 12। इसका मतलब है जनवरी में जब मैंने 2000 रुपये जमा करवाए तो वो 12 मंथ के लिए बैंक में डिपॉजिट रहेंगे, ठीक है। जब मैंने फेब में 2000 रुपये मेरे जमा हुए, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जब मेरे 2000 डिपॉजिट हुए तो वो 11 मंथ के लिए बैंक में डिपॉजिट रहेंगे। जब मार्च में आए तो 2000 जो है वो 10 मंथ के लिए जो है बैंक में डिपॉजिट रहेंगे। तो जब लास्ट आ गया, दिसंबर आ गया, तो वो क्या 2000 1 मंथ के लिए जो है बैंक में डिपॉजिट रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो टोटल आया इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम हर मंथ
सेम प्रिंसिपल डिपॉजिट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट मंथ में भी 2000 डिपॉजिट किया, फेब में भी 2000 किया, मार्च में भी 2000 किया, तो इसको इक्विवेलेंट प्रिंसिपल बोल देते हैं। इसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है कि लास्ट में मैंने कितने पैसे जो है डिपॉजिट करवा दिए बैंक में, तो वो हो जाता है 2000। ये देखो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना आपने कि सम फाइंड करना हो नेचुरल नंबर्स का, तो वो ये फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, जो लास्ट टर्म होगी आपकी, ठीक है। तो n आ जाएगा 12 + 1 कितना हो गया 13/2। ये कट हो जाएगा, इस पे 6 पे कट हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 2000 × 6 × 3 48, तो ये आ जाएगा 96,000 जो है मैंने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, एक साल में। तो n+1/2, n की वैल्यू है 12, ठीक है। तो ये कट हो गया, ठीक है। तो मैंने कितने पैसे डिपॉजिट कर दिए, 96,000 पैसे जो है डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या है, मंथ के हिसाब से जो है इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100, ठीक है। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। इसमें जो प्रिंसिपल होगा वो कौन सा होगा, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को कैसे लिखते हैं, पहले क्या आता है आपके पास, प्रिंसिपल आता है, जो आज जितना पैसे आपने डिपॉजिट स्टार्टिंग से किए हैं, ठीक है। तो पहले आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू ये आ जाएगा n+1/2। n क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं कि कितने मंथ के लिए आपने जो है पैसे बैंक में रखे हैं, ठीक है। तो n+1/2, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, R/100 इंटू, अभी मंथ है ना तो टाइम कितना आएगा 1/12, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो इंटरेस्ट फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू n+1/2 इंटू R/100 मल्टीप्लाई टाइम जो है हम मंथ में जो है मंथ में कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसलिए 1/12 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा इंटरेस्ट फाइंड करने का, समझ आ गया। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपकी पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा, इंटरेस्ट फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद जैसे मान लो कि पूरा टाइम पीरियड आपका खत्म हो गया, आपने एक साल के लिए जो है पैसे डिपॉजिट किए थे, उसके बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मैच्योर वैल्यू, ठीक है। मैच्योरिटी, जैसे टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे एक साल के लिए आपने डिपॉजिट किए थे पैसे, तो जो पैसे आपको मिलते हैं ना उसको हम मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं कि मैच्योर होगी वो वैल्यू, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जितना आपका प्रिंसिपल है, जितने पैसे आपने स्टार्टिंग में डिपॉजिट करवाए, मल्टीप्लाई जितने मंथ के लिए डिपॉजिट कीजिए, ठीक है, n मंथ के लिए, प्लस उसमें कर दो इंटरेस्ट, ठीक है। आपने जितना पैसे डिपॉजिट किए, कितने मंथ के लिए किए, उसको मल्टीप्लाई करोगे n के प्रिंसिपल के साथ, प्लस उसमें ऐड कर देना कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला, ठीक है। तो ये हो जाती है मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये। तो पूरी चैप्टर में यही दो जो है फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दो फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता चल गया आपको, ये होता है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है कि जैसे आपने 2 साल के लिए पैसे डिपॉजिट किया, तो 2 साल बाद आपको कितना जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो होती है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं। तो जैसे सम में आपके पास सम में क्या बोला हुआ है कि मोहन डिपॉजिट ₹80 पर मंथ इन ए कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सेम ही होता है, ठीक है। फॉर 6 ईयर फाइंड द अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम मिल रहा है, मोहन जो है हर मंथ 80-80 रुपए जो है डिपॉजिट करा रहा है कॉम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आरडी में, वो 6 ईयर के लिए। तो आपने बताना है कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा, आपने ये फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जितने पैसे डिपॉजिट करवाया वो क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 80 रुपीज, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, और कितने टाइम के लिए डिपॉजिट किया है, टाइम जो है उसको हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। तो इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ मंथ होते हैं। तो यहाँ पे 6 ईयर बोला हुआ है ना, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करो तो आपके पास आ जाएगा 72 मंथ्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो आपने पहले क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इंटरेस्ट कितना पड़ा है। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P × n+1/2 इंटू R/100 मल्टीप्लाई 1/12, ये था आपका फॉर्मूला इंटरेस्ट का, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 80 एंड n की वैल्यू कितनी है 72, तो 72 + 1 73/2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100
इंटू 1/12, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा 6 पर, ठीक है, ये इससे कट हो जाएगा 3 पे कट हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका बन जाएगा 240 मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 को 80 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, 73 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 7 6 का 42 + 1 43, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब 438 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 438 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 + 3 15, 16 + 1 17, 8 2 16, 7, तो ये आ जाएगा आपका 1051 अपॉन में 100 भी है, ठीक है, ये वाला 100, तो 10512 और यहाँ पे 0 था ना, 0/100, ये आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट, तो डेसिमल लगा दो, आपके पास बन जाएगा 1051.2, इतने रुपीस जो है उसको इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तो अब हमने मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मेच्योरिटी वैल्यू आपकी होती है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई एन प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, जितने प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट किया है, कितने मंथ के लिए किया है, प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो। तो प्रिंसिपल कितना था 80 रुपीज, मंथ था 72, प्लस इंटरेस्ट कितना पड़ा 1051.2, तो मल्टीप्लाई करो 8 2 16, 56 + 1 57, ठीक है, उसमें ऐड करोगे 1051.2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21, 6 + 5 11, तो ये हो जाएगी मेच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, इतने रुपीस जो हैं उसको मिलेंगे इंटरेस्ट इंक्लूड करके 6811.2 रुपीस, ठीक है। तो ऐसे समय कहीं पे आपको मेच्योरिटी वैल्यू गिवन होगी, आपने प्रिंसिपल फाइंड करना है, या कई क्वेश्चंस में आपको टाइम फाइंड करने को बोल देंगे, तो फॉर्मूला सेम ही लगना है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला सेम ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना, यही 2 फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है कवर हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।